पास 2-3 कट्ठा जमीन था, वो भी मैंने बेच के लगा दिया नौकरी के चक्कर में। अब मैं भटक रहा हूँ, सुनने वाला कोई है ही नहीं। जब मैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक कंपनी एनसीएस की कर्मचारी थी। आज मैं आपके सामने एक भाई जो बिहार से बिलोंग करता है, मैं उसके एक दुख भरी दास्तां, जिसने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ मतलब ज़मीन वगैरह, जो ज़मीन का टुकड़ा था वो भी बेच दिया। और उसके बाद में नौकरी की तलाश में वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद में उसको मिला कोई दिल्ली मेट्रो का दलाल, या मान लो कि प्राइवेट कंपनियों का दलाल, और अपनी वो सारी पूंजी उसने इस नौकरी में लगा दी। और इन्होंने क्या किया उसके साथ में, निकाल दिया उसको, इस सिस्टम से बाहर कर दिया। आज वो कैसे बेबस और लाचार है। मैं ये अपने बेरोजगार भाइयों से कहना चाहूँगी, बेरोजगार बहनों से ये कहना चाहूँगी, और कहना चाहूँगी इस करप्ट सिस्टम के अधिकारियों से। और मैं कहना चाहूँगी अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसकी नाक के नीचे पूरा खेल हो रहा है, क्या उनको ये सब किसी भी चीज़ का पता नहीं है? क्या भनक ही नहीं है जो इतना सब कुछ हो रहा है और उनको कुछ भी नहीं मालूम? तो भाइयों, आप भी इस वीडियो को देखो। देखा भाइयों, एक ऐसा बेरोजगार युवा जो नौकरी की तलाश में दिल्ली पहुंचा। बहुत सारे बिहार से आते हैं, बहुत सारे बिहारी भाई बहन बिहार से नहीं, यूपी से भी आते हैं, राजस्थान से भी जाते हैं, हरियाणा से भी बिलोंग करते हैं सब। लेकिन दिल्ली मेट्रो से जुड़े हुए ये दलाल और बहुत सारा जो काम करते हैं, वो जो यूट्यूब पे जो चला रखा है एजेंडा इन यूट्यूबरों ने, वो पेज चढ़ा देते हैं, बाकी का रास्ता कसर वो पूरा कर देते हैं। मैं उनको भी कहना चाहूँगी, बेरोजगार जो युवा हैं उनको भ्रमित मत करो, मत करो उनके साथ धोखा। पहले से ही सब कुछ धोखा हो रहा है उनके साथ, पहले ही वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और सोशल मीडिया पे ऐसी अनर्गल बातें फैला के और उनको गुमराह ना करें। मेरे इस भाई के साथ में इतना बुरा किया है, मुझे पता है, मुझे भी सिस्टम से निकाला है, इसको भी सिस्टम से निकाला है। एक भाई और है मेरा, उसको भी सिस्टम ने निकाल दिया, वो भी आज ऐसी कंडीशन में, उसका वीडियो। नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैंने जून 2024 में दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत एक कंपनी है एनसीएस, जिसमें 1.5 लाख रुपए दे के ड्यूटी ली थी। और जिस दलाल ने मैं लगाया था उसने मेरे से 1.5 लाख रुपये लिया था और बताया था कि तुम्हारी सैलरी 28,000 होगी और 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और हमें ड्यूटी 28 ड्यूटी मिलेंगी, जिसमें हमें 28 ड्यूटी आज तक नहीं मिली थी और ना ही सैलरी मिली 28,000 रुपये। सैलरी हमारी मिलती थी हमें 18,000 रुपये, जिसमें से हमारा सुपरवाइज़र जीएसटी के नाम पर हमसे 4,000 रुपये लिया करता था और नाइट प्लस मॉर्निंग ड्यूटी दिया करता था, जिसमें 3 बजे से रात को 12 बजे तक ड्यूटी रहती थी और फिर सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक। आदमी ना सोता था, ना खाता था, ना पीता था। और जिसमें हमारे एसडीएम, हर चीज़ का एसडीएम, कोई भी गलती हो जाए तो एसडीएम, टाइम से ड्यूटी ना पहुंचे तो एसडीएम, टाइम से उठ जाए तो एसडीएम, अपनी सीट पर किसी और को बैठा दें तो एसडीएम। मतलब हर चीज़ के लिए 500 रुपये देने पड़ते थे। एक बात बताओ, जो बंदा 18,000 रुपये सैलरी है जिस बंदे की, जिसमें से जीएसटी के नाम पे सुपरवाइज़र ले रहा है, तो हम क्या कमा रहे हैं? जिसमें से हम एसडीएम दे देते थे तो हमें कुछ। और जनवरी की मैं एक बात बताता हूँ। 1 जनवरी नई साल वाले दिन मैं टॉम चला रहा था, जिसमें मेरा एक्सेस टॉम पर आया था 210 रुपये। कस्टमर छोड़ के गए थे भीड़ के कारण, तो जिस कारण मेरे कंट्रोलर अजय पाल ने कैश चेक किया था, जिसमें मेरा एसडीएम भरा गया था 210 का। मेरे सुपरवाइज़र सुनील पटेल चौक पर ड्यूटी कार्यरत था, अब तो नहीं हूँ, कार्यरत था। सुनील नाम का सुपरवाइज़र ने मेरे से 5,000 रुपये की डिमांड करी थी कि भाई तेरी ड्यूटी नहीं जाएगी, 5,000 रुपये दे। मैंने नहीं दिए थे तो उसने मेरी ड्यूटी लगाना बंद कर दिया, जिसके कारण मेरे को कंपनी ने एक्सपाउंड कर दिया। मैं उसके बाद ड्यूटी नहीं गया आज तक। तो मैं यही चाहता हूँ अपनी बहन नीलू चौधरी के थ्रू कि इस चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाओ, हम आपके साथ हैं। कैसी भी कोई दिक्कत है, हम आपके साथ हैं।
इस भाई ने तो, ये भाई हरियाणा से बिलोंग करता है, इसने तो ऑफिस में जाके इतना उनसे साथ झगड़ा किया, इतना सब कुछ उनके साथ किया, और लास्ट में अपना आई कार्ड तक फाड़ के उनके मुंह पे फेंक दिया। मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ, बार बार यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करो जो ये हर बेरोज़गार युवा तक पहुँचे। और बिहार से जुड़े हुए उन तमाम भाइयों से कहना चाहूँगी जो नौकरी की तलाश में यहाँ आ जाते हैं और फिर उनके साथ ऐसा किया जाता है, जो अपनी ज़मीन है, कुछ कीमती पूंजी है, उसको बेच के या फिर लोन लेके मेरी तरह वो आ जाते हैं और उनके साथ क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।